हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। आज हम लोग सीटेड पेपर 2 साइंस में मैग्नेट चैप्टर पढ़ेंगे। तो मैग्नेट चैप्टर पढ़ने से पहले हमें मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए, मैग्नेट का कैसे डिस्कवर हुआ ये सब पता होना चाहिए। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है मैग्नेट। मैग्नेट क्या है, मैग्नेट का आविष्कार कैसे हुआ, मैग्नेट का आविष्कार किसने किया। तो हम लोग जो है इसके पीछे एक कहानी है कि मैग्नेट, एक लड़का था, वो अपनी भेड़ चरा रहा था। तो उसके पास पहाड़ों पे भेड़ चरा रहा था, तो उसके पास एक लाठी थी। तो वो उसकी लाठी बार बार टूट जाती थी, तो उसने क्या किया, अपने लाठी जो मतलब उसकी लाठी थी उसके नीचे जो है एक लोहा लगा के रखा था जिससे वो उसकी लाठी टूटे ना। तो वो अपनी भेड़ चराते हुए जा रहा था। तो फिर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सा पहाड़ था, तो उसने उसकी लाठी उस पे पड़ी। तो उसको ऐसा भार जैसा थोड़ा लगा, मतलब वेट लगा, जैसे नहीं फोर्स कोई लग रहा हो, उसके तरफ खिंचाव हो रहा हो। तो जब उसको ये चीज महसूस हुई कि आखिर, तो उसने उसके पीछे रीजन जानना शुरू किया। यहीं से हमारा क्या हुआ, मैग्नेट का आविष्कार होना शुरू हुआ। और वो जो लड़का था उसका नाम था मैग्नीज। मतलब मैग्नीज ने मैग्नेट का डिस्कवर किया। तो अब हम लोग मैग्नेट, हमें पता चल गया किसके द्वारा डिस्कवर हुआ, मैग्नीज के द्वारा। अब मैग्नेट होता क्या है, मतलब चुंबक। चुंबक क्या है, मैग्नेट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दैट एक्ट एट अ डिस्टेंस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। जो चुंबक होता है एक प्रकार का बल होता है जिसका काम होता है अट्रैक्ट होना, रिपल होना, मतलब खिंचाव और दूर जाना। रिकर ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में अट्रैक्ट करता है और रिपल होता है। जहां पे भी मैग्नेटिक की चीजें होंगी या फिर जो वहीं पे जाके वो अट्रैक्ट होगा। तो ये मैग्नेट हमारा है। मैग्नेट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दैट एक्ट एट डिस्टेंस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे टाइप्स ऑफ मैग्नेट है। टाइप्स ऑफ मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट मतलब प्राकृतिक, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम। नेचुरल मैग्नेट जो होता है फाउंड इन नेचर, मतलब ये हमारा प्राकृतिक द्वारा मैग्नेट मिलता है। ये हमारे जो अर्थ क्रस्ट में ये जो मैग्नेट मिलता है, नेचुरल मैग्नेट, वो अर्थ क्रस्ट में मिलता है, क्योंकि हमारी जो पूरी पृथ्वी बनी हुई है उसे बहुत सारा मैग्नेट है। हम लोग क्या जो नेचुरल मैग्नेट है कहाँ से निकालते हैं, यहीं से पृथ्वी से ही निकालते हैं। तो जो हमारी जो नेचुरल मैग्नेट है वो हमें नेचर से मिलता है, मतलब अर्थ क्रस्ट पृथ्वी से मिलता है। एग्जाम्पल जो नेचुरल मैग्नेट हमारा कौन सा है, वो लोड स्टोन है। मतलब जैसे कि लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से ये हमारा क्या है, लोड स्टोन। ये हमारा लोड स्टोन मैग्नेट है। ऐसे ही आर्टिफिशियल मैग्नेट जो मैन मेड द्वारा बनाए गए, जो इंसानों ने बनाए अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग। जैसी जैसी उनकी जरूरतें हुई वैसे वैसे उन्होंने मैग्नेट्स बनाए। तो जो मनुष्य के द्वारा मैग्नेट बनाए गए हैं, चुंबक बनाए गए हैं, वो कई प्रकार से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हैं। कौन कौन से हैं, जैसे बॉल शेप, जो बॉल शेप का मैग्नेट होता है, हॉर्सशू शेप का मैग्नेट, यू शेप का मैग्नेट, कंपास मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट, रिंग मैग्नेट। ऐसे ही बहुत सारे मैग्नेट्स हैं जो मनुष्य ने अपने जरूरतों के अकॉर्डिंग मैग्नेट बनाए हैं। तो हमारे मैग्नेट दो प्रकार के हैं, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए वो है नेचुरल, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए वो आर्टिफिशियल मैग्नेट है, और जो हमें प्रकृति द्वारा मिले हैं वो हमारे नेचुरल मैग्नेट हैं। मैग्नेट के बारे में हमने पढ़ा। अब मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, हर चीज के कुछ ना कुछ गुण होते हैं, तो ऐसे ही मैग्नेट के भी प्रॉपर्टीज हैं। मैग्नेट के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी नंबर 1, पहला जो क्या होता है उसके अंदर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है, मतलब वो अपनी चीजों को, जो मैग्नेट वाली चीजें होती है उसको क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। जैसे एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है। दूसरा है पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो पोल्स ऑफ मैग्नेट मतलब हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। नंबर 1 नॉर्थ पोल, दूसरा कौन सा पोल होता है, साउथ पोल। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। मैग्नेट में हमेशा दो पोल होते हैं, इसका और कोई पोल नहीं होता। एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। तीसरा क्या है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। मैग्नेट के अंदर क्या होता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, वो एक दिशा में, वो एक ही दिशा में मतलब जो है वो मूव करता है, मतलब नॉर्थ टू साउथ ऐसे मूव करता है, उसके अंदर एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। चौथा है लाइक पोल एंड अनलाइक पोल। मैग्नेट क्या है, मैग्नेट के अंदर लाइक पोल और अनलाइक पोल होते हैं। मतलब कि लाइक पोल जो होता है वो रिपेल करता है, मतलब
अगर हम लोग नॉर्थ और नॉर्थ डायरेक्शन सेम डायरेक्शन को अगर हम लोग अट्रैक्ट करेंगे तो वो रिपेल कर देगा, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम अनलाइक पोल को, जैसे नॉर्थ टू साउथ पोल को अगर अट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लाइक पोल क्या होता है, पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी अभी डिस्कस करेंगे। ये हमारी प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की, 4 प्रॉपर्टी है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, पोल्स ऑफ मैग्नेट है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं, और लास्ट है लाइक पोल और अनलाइक पोल। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक और यूजेस मैग्नेट के, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मैग्नेट यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक चीजें क्या होती है, मैग्नेटिक होता क्या है, ऐसी मैग्नेट जो मैग्नेटिक चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। जो भी अट्रैक्ट करने वाली चीजें होती हैं वो मैग्नेटिक होती हैं। नॉन मैग्नेटिक जो मैग्नेट अट्रैक्ट जिनको नहीं करते हैं, ऐसी चीजें जो अट्रैक्ट नहीं होती हैं। कौन कौन सी आती है मैग्नेटिक में, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील। ये हमारे क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। इनके अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज होती है, ये सब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमारे ये हैं, एल्युमिनियम, वुड, कॉपर, ब्रास, ग्लास, प्लास्टिक। यहाँ पे क्या है कि इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती। अगर आप इनके पास मैग्नेट लेके जाएंगे तो ये अट्रैक्ट ना होकर के रिपल हो जाएंगे, ये अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ये मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और रिपेल होते हैं। अब मैग्नेट यूज कहाँ कहाँ होता है, बहुत सी चीजों में हम लोग मैग्नेट यूज करते हैं। जैसे एक हमारा मैग्नेटिक कंपास, तो मैग्नेटिक कंपास का काम क्या है, डायरेक्शन को फाइंड करना। मैग्नेटिक कंपास आपने देखा होगा, ऐसे मैग्नेटिक कंपास ऐसे होता है, ठीक। इसके अंदर केवल एक नीडल होती है, वो भी केवल नॉर्थ फेस को बताता है, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास आप कहीं भी लेके जाएंगे ऐसे गोल, और उसको आप कहीं भी किधर भी घूमेंगे, लेकिन वो नीडल आके सीधे नॉर्थ की डायरेक्शन में ही रुकती है। और मैग्नेटिक कंपास का मोस्टली यूज कहाँ पे होता है, ये ज्यादातर हमारा यूज जैसे ओशियन में और सी में, जैसे कि वहां पे हमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता है, तो ऐसी जगहों पे हम लोग मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं, जिससे हमें डायरेक्शन पता चल सके। दूसरा है इलेक्ट्रिक बेल, जो इलेक्ट्रिक बेल में हम लोग मैग्नेट का यूज करते हैं, स्पीकर, माइक्रोफोन में यूज करते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स इन एटीएम कार्ड, जो हमारा एटीएम होता है, जो उसमें स्ट्रिप लगी होती है, उसके अंदर भी मैग्नेट होता है। ये तो हमारे मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक और उसके यूजेस हो गए हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब वह एरिया जहां, वह क्षेत्र, वह एरिया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काम करता हो, तो वो उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा है लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट में कुछ तो जो फोर्स लग रहा है उसमें तो कुछ तो लाइंस होंगी ना, तो वो लाइंस कैसे एंटर करती हैं, वो नॉर्थ से चलती हैं और साउथ में जाके एंटर करती हैं। जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं वो हमारी नॉर्थ से चल के साउथ में एंटर करती हैं। और एक चीज ये है कि वो जो भी लाइंस ऐसे निकलती हैं वो एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे ये हमारा मैग्नेट है, ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये यहां से लाइन ये ऐसे से चली और ये साउथ में आके एंटर की, फिर ये दूसरी लाइन यहां से चली, ये साउथ में जाके एंटर की। और ये जो एक दूसरे से लाइन है ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब एक दूसरे से कभी भी मिलती नहीं है। पोल्स ऑफ मैग्नेट, जैसे मैंने प्रॉपर्टीज, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी थी कि पोल्स ऑफ मैग्नेट भी है, 2 प्रकार के पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल। तो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज है पोल्स ऑफ, तो ये मान लीजिए ये हमारा मैग्नेट है, दूसरा ये मैग्नेट है, ठीक। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ, ये नॉर्थ पोल। ये हमारे क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये क्या है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो लाइक पोल में क्या होता है कि अगर सेम पोल है तो वो हमारा क्या होगा, रिपेल करेगा, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो हमारा लाइक पोल कैसे पता चला, ये हमारा सेम फेस साउथ और साउथ, ये दोनों सेम फेस है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये लाइक पोल।
और लाइक पोल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो रिपेल करता है, मतलब वो अट्रैक्ट नहीं होता है, ये हमारा अट्रैक्ट नहीं होगा। और अनलाइक पोल में क्या होता है, यही सेम चीज, ये हमारा क्या है, ये अनलाइक पोल है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें क्या है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, ये दोनों पोल डिफरेंट है, अलग अलग है, सेम पोल नहीं है। तो अगर सेम पोल, अगर डिफरेंट पोल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये अनलाइक पोल है। और इनकी प्रॉपर्टी क्या हुई, अट्रैक्ट की, ये हमारे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो हमारे पोल्स ऑफ मैग्नेट हैं, जो लाइक दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ, दूसरा साउथ, और फिर उसके अंदर भी आते हैं लाइक पोल और अनलाइक पोल। लाइक पोल जो अगर सेम पोल है तो वो रिपेल कर जाएगा, अगर डिफरेंट पोल है तो वो अट्रैक्ट कर जाएगा। पोल्स ऑफ मैग्नेट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम जो मैग्नेट है, अगर हम उसको फ्रीली मतलब ऐसे लटकाते हैं, मतलब एक रस्सी लिया मैंने, मान लीजिए ये हमारा मैग्नेट है, ये हमारा नॉर्थ और साउथ, ठीक, ये हमारा मैग्नेट है, और इसको मैंने एक रस्सी से ऐसे फ्रीली मतलब लटका दिया, फ्रीली आराम से वो लटक रहा है। तो इसकी पोल की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये हमेशा जो है, आप कैसे भी करके किसी भी डायरेक्शन में इसको लटकाएंगे, ये मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही नीचे सस्पेंड होता है, मतलब नीचे लटकता है। इसका रीजन ये होता है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो ऑलरेडी पूरी मैग्नेटिक है, अर्थ के पहले से ही उसमें इतना मैग्नेट है कि वो प्रॉपर्टी मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस वजह से हम लोग जो भी मैग्नेट लटकाते हैं वो सीधे जो है नॉर्थ साउथ पोल में अट्रैक्ट, मतलब नीचे जाके उसी फेस में लटकता है। पोल्स, लाइक पोल, अनलाइक पोल, ये सब बता दिया। एक चीज और है, जो पोल्स में जो स्ट्रेंथ होती है सबसे ज्यादा मतलब कहाँ पर पाई जाती है पोल्स में, मैग्नेट में। तो जो मैग्नेट के पोल में जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज्यादा हमारा टॉप पे पाई जाती है। जैसे ये हमारा एरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। दूसरा हमारा ये जो हमारा एंड पॉइंट है मैग्नेट का, वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ पाई जाती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारा एंड पॉइंट पे पोल में पाई जाती है। जैसे जैसे हम यहाँ इधर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेट क्षमता जो है कम होती चली जाएगी। सबसे मिनिमम कहाँ पाई जाएगी, मिड में। जो भी मैग्नेट होगा तो जो उसका मिड पॉइंट होगा वहां पे सबसे मिनिमम होगा और मैक्सिमम हमारा एंड पॉइंट पे होगा। ये हमारा मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या होता है, मतलब ऐसा मैग्नेट जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लो ना हो रहा हो और हम लोग करंट के द्वारा मैग्नेट फ्लो करा दें, मतलब करंट के द्वारा मैग्नेट प्रॉपर्टीज उसमें प्रेजेंट कर दें, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसी को कहते हैं बस। और कुछ भी इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, कुछ अलग से नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब विद्युत चुंबक, ऐसा मतलब ऐसी जिसमें इलेक्ट्रिक तो है लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वहां नहीं है। हमें मैग्नेटिक की जरूरत है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक द्वारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को प्रेजेंट करना, उत्पन्न करना, वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहलाता है। जब हमने क्या किया, लीजिए एक हमने बैटरी लिया और एक की ले लिया, उसमें क्या किया, एक कॉइल को लपेट दिया, ठीक है। फिर वहां से करंट मैंने फ्लो किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो गई। तो यही जो करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब हमें जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है कि हमें मैग्नेट को कैसे स्टोर करना चाहिए, कैसे संभाल के रखना चाहिए। स्टोरेज ऑफ मैग्नेट, कैसे हमें मैग्नेट को स्टोर करना है। तो जो हमारा बार मैग्नेट होता है उसको हमेशा जो है पेयर में रखना चाहिए। कैसे रखना है, उसका तरीका क्या है, मान लीजिए ये हमारा मैग्नेट है, ये हमारे दो मैग्नेट है। सबसे पहले हमेशा इनको क्या करेंगे, अनलाइक पोल में रखेंगे जिसमें इनके अंदर अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज बनी रहे। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ,
ये नॉर्थ। ये अनलाइक प्रॉपर्टीज हमारी हो गई, क्योंकि हमने बताया था अनलाइक प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसमें अट्रैक्ट होता है। इसके बाद इसमें क्या कर बीच में करेंगे, एक वुडन का या प्लास्टिक का पीस रख देंगे, जिससे ये एक दूसरे को ऐसे चिपके ना। उसके बाद इस पे क्या करेंगे, एक आयरन का टॉप पे, इसके टॉप पे मतलब टॉप और बॉटम पे आयरन का पीस या एक आयरन का रॉड रख देंगे, जिससे इसके अंदर अट्रैक्शन प्रॉपर्टी बनी रहे। तो ऐसे हमें क्या करना है, जो हमारा बार मैग्नेट है उसको हमें ऐसे स्टोर करना है। और अब पेयर्स में हमेशा जो है, जब भी मैग्नेट को रखना है पेयर्स में रखना है। और हमें बचाव किससे करना है, हमें मैग्नेट पे हैमर जो है, हैमर से नहीं मारना है, ठीक, पहला। दूसरा, हमें उसको आग से नहीं जलाना है, फायर से बचाना है। तीसरा, हमारा जो मैग्नेट प्रॉपर्टी है उसको ऊपर से फेंकना नहीं है। अगर आप ऊपर हाइट से उसको फेंकते हैं तो उसके अंदर अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिन कम होती चली जाती है, तो हमें उसे फेंकना नहीं है। हमें जो है क्या करना है, ऊपर से मैग्नेट को फेंकना नहीं है। एक बात का और भी ध्यान देना, अगर मैग्नेट हमारा सही से काफी दिन से अगर यूज नहीं किया जा रहा है, काफी दिन टाइम से रखा हुआ है, और अगर उसे हम सही तरीके से अगर नहीं रख रहे हैं, तो उसकी भी लाइफ दिन पर दिन कम हो जाती है। उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो कम होती चली जाती है। तो ये हमारा तरीका है, जैसे हम मैग्नेट को स्टोर कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उसको बचा सकते हैं। और मैग्नेट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, कि और कैसा लगा चैप्टर वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है। और सीटेट पास करने के लिए आप अच्छे से नोट्स बनाइए और कंटिन्यू क्लास को अटेंड करिए। थैंक यू।